दादाजी आप आधार कार्ड लेके आए हो अपना? माइक से बोलो। नहीं मैं इससे ऐसे बोलो, ऐसा। नहीं। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव। कहाँ से हो दादाजी यादव जी? डेली गांव से। डेरी गांव से। जी। जो लड़का खड़ा हुआ था उसको जानते हो आप? जी। तुम्हारे घर ले जाना चाहते थे ये? हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? श्री बाबूलाल यादव। तुम्हारी माता का नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। बाबूलाल लक्ष्मी देवी के आप पुत्र हो। आपके घर भरत ले जाना चाहता है, आशीर्वाद है। ये बताया तो आनंद आया, तब तो पर्चा है, नहीं तो काय का पर्चा। तभी तो हमने लिखा कि बाबूलाल और मैया का नाम लिखना ये अपने आप को कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन इस विषय पर मैं आशीर्वाद देता हूं, अभी और भविष्य में आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मैं अस्वस्थ हूं। दूसरा, यदि हमें समय मिला तो हमारे जो लोग हैं, बिंदु जी देखेंगे, शर्मा जी है, प्रधान जी हैं, और भी लोग हैं, यदि समय होगा तो उसमें आपको भी दिया जाएगा। मैया तो वहीं यही नाम लिखती थी क्या? और सही नाम तो हमने कहा लिखी? और लक्ष्मी है ना? हमें पता है तुम घर ले जाना चाहते हो, चुनाव लड़ना है। दादा हो, हम वो गुरु के चेला हैं। अंदर क्या है और बाहर क्या है दुनिया सब जानती है, वो तो जानती है, लेकिन हम सब अंदर बाहर की ऊपर नीचे के जानते हैं। दादाजी आपकी जेब में कोई नोट है? पहले ये नंबर पढ़ लो। आप पढ़ लिया? निकाल लो एक नोट। तुम्हारे अंदर जेब में ये नोट निकले तो मेरे से कहना कि मैं आपको जानता हूं या नहीं। जो नोट निकालना हो ये निकाल लो। मिलाओ, ये उल्टा है, ये ऐसे मिलाओ, ऐसे देखो, यहां से ये 4 अंक देखो, 4574। 4574 नंबर का नोट जेब में होगा। मैं आपके घर आऊंगा, आशीर्वाद है ना। आप ही रखो, दुनिया को क्या बताओगे? ये उपाय नियम से करना, मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? और हनुमान जी कृपा से आपकी माताजी का नाम लक्ष्मी तो है ही, उपनाम कपूरी देवी भी है। जो तुम्हारे पिताजी गुप्त नाम से बुलाते थे उनका नाम कपूरी है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हाँ बोलो। अरे हमें अब तुम जाओ बस, मैं घर चलूंगा, पहले देखूंगा यार तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। हाँ देखो, कृष्ण आप जाइए। कृष्ण सब जानते थे कि महाभारत होने वाला है। अब जाइए प्लीज, वृद्ध, महाभारत होने वाला है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। क्या करूं? एक तरफ बुआ का लड़का है, एक तरफ हमारा बहनोई है, और एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। करूं क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक तरफ बलराम जी, हमारी पूरी सेना, और एक तरफ हम अकेले कुछ करेंगे नहीं। लेकिन अब ये मत बोलना कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे तो तुम अधर्मी हो, और जिसका साथ दे तो वो धर्मी है ना। ये हमारी तुलना है कि हम क्या समझते हैं, ये ध्यान रखना। क्या पूछना चाहते हो भाई साहब? सपने में सांप दिख रहा है। माइक से बोलो। 2-2.5 साल से मैं सपने में बहुत ज्यादा तुम सांप हो दिख रहा कौन? है। विवेक यादव। कहाँ के हो भैया जी यादव जी? डुबकी। डुबकी कहाँ पड़ता है? बेदौर है पास में, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं हमसे आपकी आज के पहले नहीं कभी कहीं मुलाकात हुई? नहीं, हम दरबार में भी गए थे तो पर्ची कटाई थी। माइक से बोलो, माइक से बोलो। हम दरबार में भी गए थे तो पर्ची कटा के आए थे तो। पर्ची कटा के आए तो वहाँ क्या आपने अपनी समस्या दिखाई थी? नहीं नहीं, हमने लिखा है नाम विनोद कुमार यादव है। विवेक यादव। सुनिए, हमने जान मिल के बोला आप पढ़िए यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम नशा में रहते हो क्या? आपने किसी को बताया तो नहीं? नशा पत्ता छूटेगी। घर में सर्प नांग दिखता है, सपन में। घर में पितृदोष है, आज दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसलिए मैं कहता हूं पर्चा आइस कांटेक्ट,
मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी आंखें यूं यूं हो रही हैं। ठीक है विवेक जी, जाओ, आज से तुम्हारे काम धाम में उन्नति होगी। ठीक है बेटा, तो ये करना आपको है, गारंटी हमारी, लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ना है। राइट, इसको पूरे उत्साह में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये मंत्र मोक्ष से नहीं बोलेंगे, बाकी आप पढ़वा लीजिए। ठीक है, राइट, बोलो बेटा, माइक से बोलिए। मतलब जितनी भी जगह गया उन्होंने कहा कि वो ठाकुर बाबा और गौड़ बाबा हैं। मैंने जो बोला सुन रहे हैं आप जितना हमने बताया, क्या इतना किसी ने बताया आपको? जैसे मैंने आपका विवेक कुमार यादव नाम लिखा, क्या आपने मुझे बताया था? क्या आपने पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? लोग हमें लगता पढ़ नहीं पाए। हमने लिखा है कि विवेक कुमार यादव को शब्द नहीं लिखा है, सरप सपन में काट लेता या परेशान करता है। इसके आगे की सेंटेंस है, ये मौखात बोल रहा हूं, जो लिखा नहीं है। पितर दोष है, प्रेत बाधा के अंतर्गत है, काम धाम में उन्नति होगी। अंतर्गत इसमें लिखा नहीं, मौखात बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ये ब्रह्मगौड़ राजगौड़ जो दोनों भाई हैं, जो राजगौड़ हैं जो राजघराने संबंध रखते हैं, ब्रह्मगौड़ जो है जो संत हो जाते हैं। जैसे एक घर में 2 भाई हैं, एक गृहस्थ रह गया और एक संत हो गया, तो राजगौड़ ब्रह्मगौड़। और खरगौड़ जो होते हैं जो आदिवासी जंगल क्षेत्र में, जिनके यहाँ जो खरगौड़ हैं, घर से निकले हुए हैं और जो वहां मृत हो जाते हैं, उनको खरगौड़ कहते हैं। तो जो प्रेत योनि के देवता पितर हैं, जो रक्षक हैं आपके, वो आपके प्रेत शक्ति के रूप में, सिद्ध शक्ति के रूप में ये नाग देवताओं की टोली है, जिसमें गौड़ और ठाकुर बाबा के साथ डाला है। वो रुष्ट चल रहे हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। मनेंगे ऐसे कि पंडों का दाम 5 हो सके लोग। ठीक है, जाओ माइक नीचे रखो।